हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजय और हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट 5 पार्ट्स। ठीक है, तो बच्चों 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। हमें ए गिवन है 2, डी गिवन है 8, एस एन गिवन है 90। हमको एन निकालना है और साथ में ए एन निकालना है। करेक्ट है। तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। देखो आप एस एन लिख लो, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। करेक्ट। एस एन की वैल्यू है 90 इज इक्वल टू n/2। n हमको निकालना है 2 इंटू 2a, n-1 हमको निकालना है, d का वैल्यू है 8। उधर जाएगा ये मल्टीप्लाई 180 n इंटू में 4, 8 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8, n इंटू में 8n माइनस 4, 180। सो 180 इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n² माइनस 4n। करेक्ट। 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखो, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ। हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे। आप क्या करो, आप एक काम करो, यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लो, है ना। 4 कॉमन ले लो तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा इक्वेशन। तो देखो मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ। देखो पहले मैं 2 भी ले सकता हूँ। तो देखो 2, इसको अगर मैं सबको 2 से डिवाइड करूँ तो 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देन अगेन मैं 2 से डिवाइड करता हूँ होल इक्वेशन को, 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा सा इधर करते हैं। अब देखो, अब 45 2 ज़ा 90। ओके, 45 2 ज़ा 90। अब बीच में ऐसा नंबर चाहिए हमको जो कि प्लस माइनस करके 90, तो 10 और 9 ले सकते हैं हम, है ना। सो 2n² माइनस 10n प्लस में 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे, 2n कॉमन लेंगे, बल्कि 2n कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा, n माइनस 10। 9 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, सॉरी 5 बचेगा अंदर, 10 नहीं बचेगा। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, ये बचे, ये होगा 2n प्लस में 9 और ये होगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, और यहाँ से n की वैल्यू होगी माइनस ऑफ 9/2। करेक्ट। आपके पास 2 वैल्यू आ गई 9 की, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे। ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आप लोगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लोगे, क्योंकि नेगेटिव में n की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, आपको n निकालना था, आपने n निकाल लिया। अब हम निकालना है an। सो an मीन्स a5। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a दिया हुआ है आपको 2 प्लस 8 इंटू प्लस में 4 इंटू में 8, डी की वैल्यू 8 है ना। सो 2 प्लस 8 4 32, ये है 34। ओके, तो a5 की वैल्यू आपको दी हुई है 34। तो ये हमने कर लिया है 6th क्वेश्चन। ओके, नाउ हम करेंगे 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन में क्या है, आपको a इज इक्वल टू 8 गिवन है, a n है 62, s n है 210। आपको n निकालना है और आपको साथ में d भी निकालना है। करेक्ट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो
अब फॉर्मूला में बार बार नहीं हूँ, फॉर्मूला आपको मैंने बहुत बार लिखवा दिया है, अब हम डायरेक्ट करेंगे। 862 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है सर, 8 इधर आ जाएगा, 62 माइनस 8 ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में डी। एस एन का इक्वेशन लिखेंगे, एस एन 2110 इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2 इंटू 8 एन माइनस वन इंटू में डी। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 420 इज इक्वल टू एन 16 प्लस में n माइनस वन डी। एन माइनस वन डी का वैल्यू है 54 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। 420 इज इक्वल टू एन इंटू में 16 प्लस में 54, ये कितना आएगा 70 आएगा ये। तो 420 420 इज इक्वल टू एन इंटू में ये कितना है 70, एक जीरो ये गया, 7 से 6 पे गया, तो n की वैल्यू आ गई 6। करेक्ट, हमने n का वैल्यू निकाल लिया। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें वहाँ से क्या मिलेगा 6 माइनस वन, हमें वहाँ से d का वैल्यू मिलेगा। तो d इज इक्वल टू कितना है 54/5। ठीक है बच्चों, हमें d का वैल्यू भी मिल गया 54 का। ये 7th हो गया। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखो 8th क्वेश्चन तो और भी इजी है। एट्थ क्वेश्चन है कि ए एन इज इक्वल्स टू 4, ओके, डी इज इक्वल्स टू 2, एस एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14, फाइंड एन एंड ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन लिखेंगे 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी मतलब 2। तो 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2, इधर जाके ऐड हो जाएगा a प्लस 2n। ठीक है, एस एन की क्वेश्चन लिखते हैं। एस एन के लिए लिखेंगे 14 इज इक्वल्स टू माइनस 14 इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में डी। मल्टीप्लाई करेंगे, -28 इज इक्वल टू n 2a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे 6 माइनस 2n, इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये सारा का सारा टर्म n में बन जाएगा। टू 6 ज़ा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4n प्लस 2n माइनस 2 माइनस 28 इज इक्वल टू n टाइम्स 10 माइनस 2n। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे n को अंदर, 10n माइनस 2n स्क्वायर, इधर लेके आएंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देंगे एक बार, क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब 14 है अपने पास, ओके, 14 के रूट निकालने हैं, 2 7 से बीच में 5 आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे, n प्लस 2 माइनस 7 कॉमन लेंगे, n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, n प्लस 2 एंड n माइनस 7, यहाँ से n की वैल्यू आएगी -2 और n की वैल्यू आएगी +7। सो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसे कंसिडर करेंगे। n का वैल्यू आ गया है अपने पास 7।
ए आप निकाल लेंगे यहाँ से, इसको रब कर देता हूँ मैं। ए आप निकालेंगे 6 - 2 इंटू में 7, ए इज इक्वल टू 6 - 14 मीन्स -8। हमें क्वेश्चन में एन और ए निकालने में बोला गया था, दोनों निकाल लिया हमने। एक पेज ऐड कर लेते हैं इधर ही। दिया हुआ ऐड किया हुआ है पहले से। 9th में क्या है, ए की वैल्यू है 3, ओके। एन 8 है, एस 192, एन 8 है, एस है 192। फाइंड डी, आपको डी निकालना है। मैं 10th क्वेश्चन भी इधर ही लिख लेता हूँ, है ना। 10th पार्ट क्या है, 10th पार्ट में है L इज इक्वल टू 28, एस इज इक्वल टू L 28, S इज इक्वल टू 144, ओके। देयर टोटल 9 टर्म्स, ए निकालना है, N इज इक्वल टू 9, ए आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 192 इज इक्वल टू 8/2 n/2 2 इंटू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। 192 इज इक्वल टू 4, 2 3 6 9 7 डी। इसको 4 के टेबल से हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 4 4 16, 4 8 32, तो 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d, 42 इज इक्वल टू 7d, d इज इक्वल टू 42/7, सो d की वैल्यू आ गई 6। 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर ये 10th पार्ट क्वेश्चन, 10th पार्ट सॉल्व करते हैं 3rd क्वेश्चन का, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो मैंने पहले ही बताया था L का मतलब होता है लास्ट टर्म, है ना। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्म लगाएंगे, 28 इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी, सो 28 इज इक्वल टू ए प्लस 8 डी। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लें इसको, ओके। अब S का फॉर्मूला 144 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 डी, ठीक है। 144 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 288 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस में 8d, ओके। इसको 9 के टेबल से काट सकते हैं, 9 3 27, 9 2 18, 2a प्लस में 8d। आपके पास दो इक्वेशन हैं, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन आप दो आराम से निकल जाएंगे, दोनों वेरिएबल्स। तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 32, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर लिखता हूँ प्लस 16d 56। साइन ऑपोजिट लगाते हैं, माइनस माइनस माइनस, पहले ही बताया था रीड कैसे करते हैं, 2a माइनस 2a, है ना, कट जाएगा। 8 माइनस 16d कैसे करेंगे, 8d माइनस 16d इज इक्वल टू 32 माइनस 56, आएगा माइनस 8d, यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ 24, d का वैल्यू आएगा 3, d का वैल्यू 3 आ गया। बट हमें तो a निकालना है, तो a निकालना है तो कोई बात नहीं, पुट कर दीजिए आप किसी भी क्वेश्चन में, a प्लस 8d 28 में, a प्लस 8d इज इक्वल टू 28 है ना सर आपके पास। सो a प्लस 8 इंटू में 3 इज इक्वल टू 28, a प्लस 24 इज इक्वल टू 28, a इज इक्वल टू 28 माइनस 24, ये की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है बच्चों। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।
और चैप्टर बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आगे थोड़ी टफ प्रॉब्लम्स आएंगी, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है, अदरवाइज चैप्टर बहुत ईजी है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।